सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के एग्ज़ाम में सिर्फ 60 डेज़ बचे हैं और आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एग्जैक्ट 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकें एंड 70+ मार्क्स टारगेट कर सकें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने अकाउंट्स में 53 मार्क्स स्कोर किए थे। यस, पास हो गई थी, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी देखने के बाद मुझे समझ आया कि मार्क्स कम कंसेप्ट्स की वजह से नहीं, प्रेजेंटेशन और पैनिक की वजह से गए थे। सो इसीलिए आज जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाली हूँ वो किसी टॉपर की थ्योरी नहीं है, बल्कि सर्टिफाइड कॉपी और रियल मिस्टेक से निकली हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सोचते हैं कि अकाउंट में सिलेक्टिव स्टडी करके काम चल जाएगा। सो ये गलती आप लोग मत करना। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई बार जो टॉपिक आप छोड़ के जाते हो उसमें से इजी आ जाता है एंड जो टॉपिक्स आपने किए होते हैं उनमें से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस केस। सो अगर आपने 100% कंसेप्ट क्लियर किए होंगे तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जितना तो आप अटैम्प्ट कर ही पाओगे। सो आपने सिंपल रूल यही रखना है कि 100% कवर करने हैं, मार्क्स अपने आप आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने सिलेबस को डिवाइड कैसे करना है ताकि हम दिए गए हमारे टाइम में इसको कंप्लीट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईसीएआई सिलेबस को वेटेज के हिसाब से देखेंगे, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 अगर हम देखें तो बेसिक्स का होगा, जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बीआरएस चैप्टर हम रखेंगे। ये सभी चैप्टर्स बेसिक्स हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में पूरी थ्योरी है, इसमें से मोस्टली ट्रू फॉल्स आते हैं। एंड उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे पास जर्नल, लेजर, कैश बुक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेक्टिफिकेशन, जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है। सो दैट इज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस वाले पार्ट में। एंड उसके बाद बीआरएस, इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, सो इसको भी ध्यान से करना है। सो ये हो गया हमारा पार्ट 1। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के हम टोटल से 9 डेज़ में कवर अप करने की कोशिश अब करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 4th, 5th एंड 6th चैप्टर का। इसमें हमारे पास आते हैं इन्वेंट्री चैप्टर, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन के होते हैं एंड अगर आप हर टाइप का क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी नया सा नहीं लगता। तरह का क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा। सो इन तीनों चैप्टर्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड इनको कोशिश करेंगे कि हम 12 डेज़ में कंप्लीट कर सकें। एंड डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में से ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में क्वेश्चन आता ही है। सो इन दोनों चैप्टर्स को हम अच्छे से करेंगे एंड इन्वेंट्री चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन जनरली आता है। सो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो है फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। ये तीनों चैप्टर बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इनकी एडजस्टमेंट्स काफ़ी सिमिलर हैं। सो इनको हमेशा अपने इकट्ठे ही प्रैक्टिस करना है, फिर चाहे आप सिलेबस कंप्लीशन की बात करो या फिर रिवीजन की। इन तीनों चैप्टर्स को आप हमेशा साथ में करोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट इन तीनों चैप्टर्स की एडजस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन तीनों चैप्टर को मिला के हम देंगे। अगर हम 5 डेज़ एक चैप्टर को देंगे तो तीनों को मिला के 15 डेज़ हो जाएंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो यही वाला पार्ट रहेगा, बिकॉज एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन आता है एंड फाइनल अकाउंट्स में तो हर बार क्वेश्चन आता ही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें से एडजस्टमेंट्स हमने कहाँ से कंप्लीट करनी है, तो आपने आईसीएआई मॉड्यूल में जो एडजस्टमेंट्स दी हैं वही कंप्लीट करनी है। एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन चैप्टर्स में, क्योंकि मोस्टली वही आती हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टनरशिप। इसके जो यूनिट्स हैं वही सारे हमारे इस वाले पार्ट में कवर होंगे, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। इस पूरे चैप्टर को मिला के हम देंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़, बिकॉज जिसने 12th में ये चैप्टर किया होगा उसके लिए ये काफ़ी इजी होगा। बट अगर आप फिर भी न्यू हो टू द कॉमर्स, फिर भी आप 10 डेज़ में इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड आवर्स देंगे इस चैप्टर को डेली। ये पूरा यूनिट पार्टनरशिप का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से हर बार एक क्वेश्चन तो पक्का से आता ही है एंड कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं।
एंड उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी अकाउंट्स। ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको मिला के भी हम 10 to 12 डेज़ देंगे। एंड इससे क्या होगा कि जो हमारा कंपनी अकाउंट्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड कंपनी अकाउंट्स में हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन से रिजर्व्स का हमें यूज़ करना है, बिकॉज़ मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड आपने इसको याद करने के लिए अलग से नोटबुक में लिख सकते हो कि किस पर्पज़ के लिए कौन सा रिज़र्व यूज़ होता है एंड किस ऑर्डर में यूज़ होता है। सो इसकी रिवीजन आप एग्ज़ाम से पहले कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर सकते हो बेसिक से जो चैप्टर है हमारे डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इन्वेंट्री। एंड उसके बाद आप कर सकते हो पार्टनरशिप अकाउंट्स, देन फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एंड उसके बाद अगर आप कंपनीज अकाउंट करोगे एंड लास्ट में आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा, लाइक सीरियल ऑर्डर में, बिकॉज उससे आप पहले आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह ही नहीं करनी आती होगी तो आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक यूनिट ही कंप्लीट करनी होगी, देन धीरे धीरे आपको सभी चैप्टर्स सीरियल ऑर्डर में चलने होंगे। एंड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन हमने करनी है रिवीजन। एंड रिवीजन फेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज सिलेबस कंप्लीशन के दौरान तो आप प्रैक्टिस करोगे ही, लाइक फ्रॉम द ICAI मॉड्यूल या फिर लेक्चर्स में जो भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाई गई हैं साइड बाय साइड आपने खुद भी सॉल्व करनी है। एंड रिवीजन फेज में आपने खुद से सॉल्व करनी है, लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ICAI मॉड्यूल। एंड देन आप MTPs, RTPs एंड PYQs करोगे। एंड और ट्राई करना कि ये तीनों आप लास्ट 4 अटैम्प्ट्स के तो पक्का से करके ही जाएं। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके काफ़ी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी हद तक आ जाएगी। एंड अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे, कौन से टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। बेसिकली मैंने PW के टीचर्स को ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किया था। एंड अकाउंटेंसी में भी मैंने मनीष महाजन सर और नितिन गोयल सर के लेक्चर्स को रेफ़र किया था। एंड मनीष महाजन सर की वीडियोस मैंने मोस्टली ज़्यादा ली थी, बट नितिन गोयल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये दोनों टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी, आप ट्राई कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ कि अगर आप अभी यहाँ से कंसेप्ट से सीख रहे हो एंड आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको टीचर स्विच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ टीचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। अकाउंट्स में पूरा कंसेप्ट की गेम होती है एंड प्रैक्टिस की प्रॉब्लम होती है। आपने पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है एंड देन मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे मार्क्स पक्का से स्कोर कर लोगे। प्रैक्टिस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स रहेगी, बिकॉज अकाउंट्स में मार्क्स हैं जो वो लेक्चर्स देखने से नहीं आते। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देख रहे हो एंड डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाकर बैठ जाते हो विदाउट एनी प्रैक्टिस, इससे डेंजरस बात और कुछ नहीं हो सकती। आपका मैक्सिमम फोकस प्रैक्टिस पर रखना है और अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आना है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या फॉलो करोगे तो आप ICAI मॉड्यूल, MTPs, RTPs के साथ साथ चाणक्य सीरीज़ में जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, अगस्त्य सीरीज़, रामबाण सीरीज़ है जो PW की, तो उसमें से आप काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सभी रिसोर्सेज का मैंने खुद से यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है मेरा जो मैं जनरल टिप अगर आपको देना चाहूँगा वो होगी कि आप रजिस्टर को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखना। एक आपका कंसेप्ट रजिस्टर होना चाहिए एंड एक आपका प्रैक्टिस रजिस्टर होना चाहिए। कंसेप्ट रजिस्टर में आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज, जर्नल एंट्रीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कॉमन मिस्टेक्स ड्रॉप करते हो और शॉर्ट नोट्स बना के रखने होंगे। इससे क्या होगा कि जो ये आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर है इससे आप क्विक रिवीजन कर पाओगे एग्जामिनेशन से पहले भी एंड जब भी आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। एंड प्रैक्टिस रजिस्टर में आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जहाँ जहाँ से भी करोगे तो आप प्रैक्टिस रजिस्टर में कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस रजिस्टर में आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क करना है, स्टार मार्क कर सकते हो या फिर आप अलग से हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो। एंड देन जो हमारी लास्ट 2-3 डेज़ होंगे उसमें पूरा सिलेबस कवर अप करने का टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो उस टाइम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसे हम पहले से स्टार मार्क करके या हाईलाइट करके रखेंगे।
एंड बिलीव मी, ये लास्ट मिनट जो रिवीजन होती है ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। एग्ज़ाम से पहले मेरा फोकस भी एग्जैक्टली इसी चीज़ पर था कि मैं मैक्सिमम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाऊँ। एंड नाउ अगर आपको लगता है कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठता हूँ तो मुझसे न्यूमेरिकल होते ही नहीं हैं, सो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए। सो न्यूमेरिकल्स की अप्रोच आप इस तरह से भी रख सकते हो कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की बजाय जो आपके मॉड्यूल के न्यूमेरिकल्स है वही कर लो। एंड उसको प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले एक बार सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन को देख कर ही चाहे आप सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट टाइम आप बिना सोल्यूशन देखे करो, खुद से करो। एंड थर्ड टाइम विद टाइमर करो ताकि एग्जामिनेशन में आप ऑन टाइम कंप्लीट कर सको, क्योंकि अकाउंटेंसी के पेपर में भी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपके मार्क्स बहुत कट जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं सर्टिफाइड कॉपी से आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है एंड आपको आधा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो आपने जितना आता है उतना तो पक्का से करके ही आना है। बिकॉज़ मैंने ये देखा कि वर्किंग नोट्स के मार्क्स भी मिले हुए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वर्किंग नोट बन रहा है तो आपने वो बनाना है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर नरेशन लिखोगे, वर्किंग नोट्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए एंड फिगर्स को ध्यान से चेक करो। एक एक्स्ट्रा ज़ीरो या फिर एक कम ज़ीरो आपके काफ़ी मार्क्स कट कर देगी। एंड अगर आप रफ वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आप साइड में कर सकते हो। एंड जर्नल लेजर का फॉर्मेट है जो वो अच्छे से बनाना, प्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए एंड लेजर्स को हमेशा बैलेंस करके आना। एंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए बिकॉज एग्जामिनर को आंसर ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, उसको डायरेक्टली आंसर दिखना चाहिए। एंड ऑल्सो पेपर तो आपने 100 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़कर नहीं आना। बिकॉज सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि अगर आप करोगे और आपका गलत हो जाएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आपने अगर किया और वो गलत भी हो गया तो इसके कोई मार्क्स कट नहीं होते हैं, तो आपने पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। एंड उसके बाद लास्ट टिप मैं यही देना चाहूँगी कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। एक भी दिन अकाउंट्स को छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट आपने 30 मिनट्स तो देने ही हैं। 30 मिनट्स चाहे फिर आप एक दिन पहले जो पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, लेकिन आपने 30 मिनट्स अकाउंटेंसी को टच ज़रूर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 या 2 दिन को अकाउंटेंसी के लिए छोड़ दिया है, बिकॉज़ इससे आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा। एंड लास्ट 60 डेज़ में मोमेंटम ही आपका रोल प्ले करता है इम्पॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप मोमेंटम में रहोगे, टच में रहोगे अकाउंटेंसी के सिलेबस में, उतना ही अच्छा होगा। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि अकाउंट्स को रटना मत, इसको समझ के करना। 100% कंसेप्ट्स को क्लियर करके जाओ। मल्टीपल टाइम्स एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। वर्किंग नोट्स और प्रेजेंटेशन पर फोकस करो एंड एग्जामिनेशन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कौन से अटैम्प्ट के लिए टारगेट कर रहे हो एंड आप सीए फाउंडेशन है या सीए इंटरमीडिएट हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सीए फाउंडेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।